बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके लिए मुल्क के जो ताज़ा तरीन हालात हैं यानी कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उन पर बात करता हूं। तो आज हमारे मुल्क में एक बल्कि आज से एक दिन पहले हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो 13 बड़ी बड़ी जो सनतें हैं उन पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स जो है वो लगा रहे हैं, जिसका नतीजा यानी कि फौरी नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई और नतीजतन वहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो बंद करना पड़ी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म ने अपनी जो स्टेटमेंट दी और उसके बाद जो मुफ्ता इस्माइल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने फिर उसकी वजाहत की। उसमें उन्होंने कहा कि वो को बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं और वो मुल्क के जो बड़े बड़े अदारे हैं, रिच अदारे हैं, अमीर अदारे हैं, उन पर वो टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाज़े करता चला जाऊँ कि देखें कि जितना भी ये कारपोरेट टैक्स होता है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका इम्पेक्ट जो है वो अवाम पर होता है। देखिए कारपोरेशनें जो हैं इवन वो बड़े लेविश किस्म के अखराजात करते हैं। उनके डायरेक्टर्स जो हैं, उनके जो चेयरमैन हैं या उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या प्रेसिडेंट्स हैं वो लाखों रुपए के सालाना पार्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं और इसी तरह वो क्लब्स की मेंबरशिप्स, उनके फॉरेन विजिट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ शामिल होता है और उन सब की कीमत जो है वो शेयर होल्डर्स अदा करते हैं। वो अपने अखराजात जो हैं वो हर कीमत पर पूरे करते हैं, चाहे वो जो कंपनी है वो तबाह बर्बाद हो जाए। और बाज़ तो ऐसी कंपनियां हैं कि जिन्होंने सालों से अपने शेयर होल्डर्स को किसी किस्म का कोई डिविडेंड यानी कि मुनाफा नहीं दिया है। हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन भी खामोश है और हमारे यहाँ ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि आप एक कंपनी बनाए, लोगों से करोड़ों रुपया जो है वो लूटें और उसके बाद उस कंपनी को आप दिवालिया डिक्लेयर करें और नई कंपनी बना लें। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं उनके लिए कोई सज़ा नहीं है और उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि अगर वो किसी एक कंपनी में बुरा परफॉर्म करते हैं और लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो डुबो देते हैं तो उनको दोबारा इन कारपोरेशन या किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप या मेंबरशिप या फिर उसकी चेयरमैनशिप जो है उससे अलग रखा जाए ताकि लोगों को मज़ीद नुकसान ना हो। तो इस तरह ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। अब मैं आता हूँ सुपर टैक्स। कहा गया है कि जो कंपनियों के 13 सेक्टर्स बताए गए हैं कि उन सेक्टर्स में 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाया जाएगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये कौन कौन से सेक्टर हैं। इनमें शुगर सेक्टर है, इनमें स्टील सेक्टर है, इनमें सीमेंट है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र है, सिगरेट्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, बैंक्स हैं, टेक्सटाइल हैं, LNG टर्मिनल्स हैं और उसके बाद ये बेवरेजेस यानी कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स या मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हैं। तो इन सेक्टर्स के नाम सुनकर आप पर ये वाज़े हो गया होगा कि ये वो सेक्टर हैं कि जो अपनी मनमानी करते हैं, जो कि अवाम को लूटते हैं और उनकी जायज़ और नाजायज़ जो प्रॉफिट्स हैं वो अवाम पर मुंतकिल हो जाते हैं। इनके जो रेट्स हैं उनको रेगुलेट करने का कोई सिस्टम हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। इनकी मर्ज़ी या फिर जो इनके कार्टल्स हैं वही इनके जो रेट्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह नतीजा क्या होगा, ये जो वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि मैं अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को दूंगा, तो इसका नतीजा ये होगा कि ये जो 10% टैक्स लगेगा ये टैक्स जो है दोबारा गरीबों पर मुंतकिल हो जाएगा। इसके नतीजे में चूँकि कंपनीज़ इस टैक्स को अपने एक्सपेंडिचर में शो करेंगी
اور نتیجتاً ان کا ایکسپینڈیچر بڑھے گا اور وہ اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کی کاسٹ جو ہے اس کو بڑھا دیں گے اور وہ کاسٹ جو ہے وہ عوام تک منتقل ہو جائے گی، اور اس طرح ملک میں مہنگائی بھی بڑھے گی، اور یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بزنس آپریشن جو ہے ان کو بند کرنے پر مجبور ہو جائے، یعنی کہ ان کی پروفٹیبلٹی، ان کا منافع اتنا کم ہو جائے کہ وہ اپنا کاروبار جاری نہ رکھ سکے۔ تو اس طرح یہ جو سپر ٹیکس امپوز کیا جا رہا ہے یہ کوئی مناسب حل نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی جو بھی معاشی ٹیم ہے اس نے اس کو صحیح مشورہ نہیں دیا، کیونکہ یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اس سے جو عمرہ ہیں ان کی دولت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ جو بھی ٹیکس دیں گے وہ عوام پر منتقل ہو جائے گا۔ لہٰذا میرا یہ ویو ہے، دس از مائی پرسنل ویو، کہ وزیر اعظم کو اپنے اس اعلان پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور کوئی مناسب حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور وہ مناسب حل کیا ہے؟ وہ مناسب حل جو ہے وہ ویلتھ ٹیکس کی صورت میں موجود ہے، جسے دولت ٹیکس کہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں اس سے پہلے نافذ رہا ہے۔ اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب وہ کیپٹلسٹ کو یعنی کہ سرمایہ داروں کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے تو سرمایہ داروں کے زیر اثر انہوں نے اس ویلتھ ٹیکس کو ختم کیا تھا۔ تو لہٰذا سپر ٹیکس جو ہے وہ حل نہیں ہے، بلکہ ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ امیروں کی نیٹ ویلتھ پر لگتا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر منتقل نہیں ہوتا۔ تو میں اس موضوع پر مزید بات کروں گا، چونکہ یہ ایک بہت سیریس اقتصادی مسئلہ ہے جس سے ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ میرا چینل جو ہے اس کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ موضوعات پر بحث اور انفارمیشن جو ہے وہ ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔